Hello students, class 8th. Once again I am here. Today we are doing the chapter 3, Minerals and Power Resources. As I taught you this chapter earlier, तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. तो तैयार हैं आप लोग? तो लेट अस स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 है चैप्टर 3 का ज्योग्राफी में. नेम एनी 3 कॉमन मिनरल्स यूज बाय यू एवरी डे. वो 3 कॉमन मिनरल्स जो आप लोगों के द्वारा हर दिन यूज की जाती है. तो बेसिकली जैसा हम जानते हैं आयरन है, हम देखते हैं आयरन का यूज, एल्युमिनियम है और सॉल्ट है जो हम अपने घर में यूज करते हैं फूड में. दीज 3 मिनरल्स वी यूज एवरी डे. ओके, 3 मिनरल्स हैं. आयरन का तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. आयरन हम यूज करते हैं बिल्डिंग्स बनाने के पर्पज़ से. आयरन की बहुत सारी चीज़ें बनी होती हैं घरों में. एल्युमिनियम की भी बनती है, वायर्स बनती है, एल्युमिनियम के बर्तन बनते हैं और सॉल्ट. अगला क्वेश्चन हम आते हैं, व्हाट इज एन ओर? व्हाट आर द ओर ऑफ मेटेलिक मिनरल जनरली लोकेटेड? ओर क्या होता है, किसे बोलते हैं ओर? एंड व्हाट आर द ओर? जो मेटेलिक मिनरल्स हैं जनरली कहाँ लोकेटेड हैं वो? तो अब इसका आंसर होगा ओर इज द रॉ मेटल फाउंड इन अर्थ. ओर क्या है? अयस्क क्या है? एक रॉ मेटल है, कच्चा पदार्थ है जो अर्थ में पाया जाता है. फाउंड इन द अर्थ मिक्सड विद अदर मटेरियल्स. अदर मटेरियल से मिक्स रहता है, यानी कि एक कच्चा पदार्थ जो अर्थ में अदर मटेरियल से मिक्स रहता है, प्योर फॉर्म में नहीं पाया जाता. दे आर, अब कहाँ पाया जाता है वो? दे आर जनरली लोकेटेड इन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स. या तो इग्नियस रॉक्स में या तो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो चट्टानें होती हैं, इन चट्टानों के बीच में ओर पाए जाते हैं. जैसे क्या है, बॉक्साइट एक ओर है. बॉक्साइट से हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं? प्योर उसको साफ करके एल्युमिनियम प्राप्त होता है. तो बॉक्साइट इज ए ओर एंड एल्युमिनियम इज ए मिनरल्स. इस तरह से बहुत सारी ओर होती हैं. अगला क्वेश्चन, नेम द 2 रीजन रिच इन नेचुरल गैस रिसोर्सेस. 2 रीजन्स के नाम बताने हैं जो नेचुरल गैस रिसोर्सेस में धनी है, जहाँ पर प्राकृतिक गैस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है या ज़्यादा मात्रा में होती है. इन द वर्ल्ड, अगर हम संसार की बात करें, रशिया, नॉर्वे और यूके में क्या है? ज़्यादा है नेचुरल गैस के रीजन्स. इंडिया की अगर हम बात करें, जैसलमेर राजस्थान में है. कृष्णा गोदावरी डेल्टा. कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा जो है, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा में पाया जाता है. और जैसलमेर राजस्थान में, वहाँ भी नेचुरल गैस के काफ़ी रीजन्स पाए जाते हैं. तो आई होप यू हैव रिटर्न द आंसर्स ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस. अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर. अगला क्वेश्चन जो है हमारा, विच सोर्स ऑफ एनर्जी वुड यू सजेस्ट? हम कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी को सजेस्ट करेंगे रूरल एरियाज में? विच रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी, हम किस तरह की एनर्जी सजेस्ट करेंगे? 3 इसमें दिया है, 3 पॉइंट्स जो है. रूरल एरियाज में कैसी एनर्जी, कोस्टल एरियाज में और एरिड रीजन में. अगर हम रूरल एरिया में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कौन सी एनर्जी हमारे लिए सही रहेगी रूरल एरियाज में? आंसर इज बायोगैस, सोलर एनर्जी. गांव में सोलर एनर्जी लोग सौर ऊर्जा यूज करते हैं. बायोगैस जो गोबर से बनती है उसको यूज करते हैं. जानवर ज़्यादा मात्रा में होते हैं गांव में. तो ये 2 पर बेसिकली गांव वाले डिपेंड करते हैं. कोस्टल एरियाज में, तटीय इलाकों में कौन सी एनर्जी प्रिफर करेंगे आप लोग? टीडल एनर्जी.
जो ज्वार भाटा जहाँ पर आते हैं कोस्टल एरियाज में, वहाँ पर टीडल एनर्जी सही रहेगा। एरिड रीजन में विंड एंड सोलर एनर्जी, तो ये एनर्जी जो है बेसिकली ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि रूरल, कोस्टल, एरिड अलग अलग एरियाज में कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें डिफरेंट एनर्जी यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गिव 5 वेज, 5 वो तरीके इन विच यू कैन सेव एनर्जी एट होम, जिसके कारण हम इस एनर्जी को अपने घर में बचा सकते हैं। हम किस तरीके से एनर्जी को घर में बचा सकते हैं, वो कौन से तरीके हैं? फर्स्ट इज स्विचिंग ऑफ लाइट व्हेन नॉट इन यूज। हम लाइट को स्विच ऑफ कर सकते हैं जब यूज में नहीं है। यानी कि हम कई बार हम देखते हैं कि हम उस रूम की लाइट भी जलाए रहते हैं जहाँ वो कोई यूज नहीं है उसका, वो वेस्ट जाती है, या हम कमरे में नहीं है फिर भी टीवी, फैन, लाइट सब चल रहा है, कई बार होता है ऐसा। तो हमें स्विच ऑफ कर देना चाहिए, इससे कारण हम एनर्जी को बचा सकते हैं। स्विचिंग ऑफ लाइट व्हेन नॉट इन यूज। नंबर 2 पॉइंट क्या है जिसके कारण हम एनर्जी सेव कर सकते हैं, देखते हैं। कीपिंग गैस सिलेंडर ऑफ व्हेन नॉट इन यूज। कई बार गैस खुली रह जाती है तो हमें गैस सिलेंडर ऑफ करनी चाहिए जब वो प्रयोग में नहीं है। कीपिंग गैस सिलेंडर ऑफ व्हेन नॉट इन यूज। सी है रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट रेगुलरली। जरूरी है कि हम रिपेयर करें इक्विपमेंट जो हम यूज करते हैं, उसको हम रेगुलरली उसको रिपेयर करें। नॉट स्विचिंग ऑन लाइट ड्यूरिंग डे टाइम। दिन के समय हमें लाइट जलाने की जरूरत नहीं है। नॉट स्विचिंग ऑन लाइट ड्यूरिंग डे टाइम। ई पॉइंट है ऑलवेज रिप्लेसिंग द वायर। जो वायर हम घर में यूज करते हैं फिल्टरिंग, व्हेन दे आर एजेड, उसको हम क्या कर रहे हैं, जो वायर फिटिंग है हमारे घरों में उस वायर फिटिंग को हम चेंज करें व्हेन दे आर एजेड, यानी कि जब वो गल जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं हमें वो वायर बदलनी चाहिए। और एक और मैं आपको कारण बताना चाहूँगा एनर्जी को बचाने का। जो एनर्जी है, जैसे अगर हम फ्यूल की बात करें, पेट्रोल्स की, जो हम गाड़ियाँ व्हीकल यूज करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हमें साइकिल का यूज कर सकते हैं या हम पैदल जा सकते हैं। जिससे क्या होगा, जो ये पेट्रोल डीजल है, जो कन्वेंशनल सोर्सेस है, जो नष्ट होने वाला है, हम उसको बचा सकते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम अवॉइड कर सकते हैं गाड़ी का यूज। इस तरीके से एनर्जी को बचाने के कई तरीके हैं। ये जो सिर्फ पॉइंट्स हमने पढ़े थे, दीज वर द पॉइंट्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट्स। आइए अब बढ़ते हैं टिक द करेक्ट आंसर की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिनरल्स। इनमें से मिनरल्स का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है? क्या वो नेचुरल प्रोसेस से नहीं क्रिएट बनते हैं, एक प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा नहीं बनते हैं मिनरल्स? बिल्कुल बनते हैं। दे हैव ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। बिल्कुल, हर एक मिनरल्स की डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है। दे आर इनएग्जॉस्टेबल। नहीं बेटा, वो तो एग्जॉस्टेबल है, नष्ट होने वाले हैं। एक बार यूज करने के बाद मिनरल्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं। दे आर डिस्ट्रीब्यूशन इन, बिल्कुल उनका डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर नहीं है, हैव और हैव नॉट की स्थिति। तो इसका राइट ऑप्शन होगा दे आर इनएग्जॉस्टेबल है वो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोड्यूसर ऑफ माइका। इन 4 स्टेट में से कौन सा स्टेट है जो माइका का प्रोड्यूसर नहीं है? झारखंड में माइका होता है, माइका एक मिनरल है। राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। संसार में सबसे ज़्यादा कॉपर का प्रोड्यूसर करने वाला देश? बोलीविया, नो। घाना, जिम्बाब्वे, नो। चिली, चाइल जिसे बोलते हैं, चाइल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉपर प्रोड्यूस करता है। वहाँ पर जो खान है उसका नाम है चुकी माता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंजर्व LPG इन योर किचन।
इनमें चारों में से कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसके से हम एलपीजी को नहीं बचा सकते। एलपीजी जो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो हम यूज करते हैं सिलेंडर में, उससे हम बचत नहीं कर सकते हैं। वन इज सोकिंग द दाल फॉर सम टाइम बिफोर कुकिंग इट। सोकिंग द दाल मीन्स दाल को पकाने से पहले उसे भिगा के रखना। कुकिंग फूड इन ए प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर में दाल को पकाना, भोजन को पकाना। कीपिंग द वेजिटेबल चॉप्ड बिफोर लाइटिंग द गैस फॉर कुकिंग। कुकिंग फूड इन एन ओपन पैन केप्ट ऑन ए लो फ्लेम। कुकिंग फूड इन एन ओपन पैन, यानी कि जो पैन में हम भोजन बना रहे हैं वो ओपन रखा हुआ है, केप्ट ऑन ए लो फ्लेम, और हल्की आंच में। अगर हम इसे ढक्कन में रखें तो ज़्यादा अच्छा है, उसे जल्दी पकेगा। ये वाला ऑप्शन है, इससे एलपीजी की बचत नहीं होगी, कंजर्वेशन नहीं होगा। कीपिंग द वेजिटेबल चॉप्ड बिफोर लाइटिंग द गैस फॉर कुकिंग, यानी कि हम गैस को जलाने से पहले सब्जी सारी काट के तैयार रखें, उसके बाद हम गैस जलाएं। ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम गैस में सब्जी बनाने से पहले सब्जी को सभी चॉप्ड करके रखें, यानी कि आलू मटर छिलके रखें या जो भी गोभी काट के रखें, और बिल्कुल कढ़ाई चढ़ाएं, उस पर तेल डालें, उसके बाद हम क्या करें, गैस जलाएं। इससे भी कंजर्वेशन होगा। प्रेशर कुकर में बनाने से भी कंजर्वेशन होगा। दाल को भिगाना, पकाने से पहले दाल को भिगाने से भी कंजर्वेशन होगा। लेकिन अगर हम खुला पैन रख रहे हैं, हम पैन और आंच धीमी है, इससे तो कंजर्वेशन नहीं होगा। राइट ऑप्शन इज डी। इस तरीके से हमने एमसीक्यूज देखे इस चैप्टर के। नेक्स्ट वन, हमें रीजन्स देने हैं, वी हैव टू गिव द रीजन्स। क्वेश्चन इज एनवायरमेंटल एस्पेक्ट मस्ट बी केयरफुली लुक्ड इनटू बिफोर बिल्डिंग ह्यूज डैम्स। जो पर्यावरणीय पहलू है पर्यावरण का, वो केयरफुली हमें देखना चाहिए। किसी भी जगह पर हम डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बहुत जगह पर डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। डैम्स कंस्ट्रक्ट करने से पहले वो कौन कौन से पर्यावरण के पहलू हैं जिन पर हमें फोकस करना चाहिए, केयरफुली ऑब्जर्व करना चाहिए। इसका आंसर होगा बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। इन निम्न कारणों से हम देख सकते हैं कि डैम्स एक इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं अर्थ के इक्विलिब्रियम में। हम अगर देखें डैम्स क्या करते हैं, इम्बैलेंस होते हैं, अनुपयुक्त माने जाएंगे, इम्बैलेंस हो जाएगा इस अर्थ पर। किन कारणों से, अगर किसी जगह पर डैम कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं तो वहाँ पर जो फॉरेस्ट है हमें उसे काटना पड़ेगा, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। डिफॉरेस्टेशन होने से इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन होगा, ये तो हम जानते हैं, क्योंकि बहुत बड़े एरिया में डैम्स कंस्ट्रक्ट होता है तो वहाँ के सारे पेड़ों को काटना पड़ता है। ऐसे डिफॉरेस्टेशन से इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होगा, नंबर 1। नंबर 2, पीपल आर डिस्प्लेस, लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस करना पड़ेगा, दूसरी जगह पर उनको शिफ्ट करना पड़ेगा जो लोग वहाँ पर रहते हैं। और वहाँ पर जो उनका कल्चर है, वो कल्चर क्या होगा, जो संस्कृति है, जैसे हर जगह की, हर समुदाय की, हर ग्रुप की एक संस्कृति होती है, अपनी एक पहचान, आइडेंटिटी होती है जो उस जगह पर वो रहते हैं। वो शायद वो आइडेंटिटी और वो उनका कल्चर वो शायद समाप्त हो जाए, ऐसा देखा जाता है। और गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा बेटा, जो वो लोग वहाँ से डिस्प्लेस हो रहे हैं उनको गवर्नमेंट को कंपनसेशन देना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा। दूसरी जगह कौन उनको शिफ्ट करेगा, गवर्नमेंट। ये क्योंकि गवर्नमेंट बनाती है डैम्स कहीं पर, तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट जिन पीपल्स को डिस्प्लेस करती है उनको कंपनसेशन भी देती है, तो गवर्नमेंट को तो ज़्यादा बर्डन पड़ता है। नंबर 3, फ्लड्स सीड्स लोम लार्ज, जो बाढ़ आ जाती है, एक बाढ़ भी क्या है अपने आप में थ्रीड्स हो जाता है, बड़े एरिया में बाढ़ आ जाती है। डैम्स के कारण कई बार बाढ़ भी आ जाती है, बाढ़ कई बार डैम्स टूट जाते हैं तो उस कारण से भी बाढ़ आती है। अर्थक्वेक थ्रेट्स, और अर्थक्वेक्स का भी खतरा रहता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस कहता है, रीजन बताना है हमें। मोस्ट इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेट अराउंड कोल माइंस, बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो कहाँ कंसंट्रेट है, कोल माइंस में कंस्ट्रक्ट है। तो क्यों, कारण क्या है कि इंडस्ट्रियाँ, बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ कोल माइंस के अगल बगल ही क्यों कंसंट्रेट होती हैं,
क्यों केंद्रित होती हैं, क्या कारण है? अब जैसा कि हम जानते हैं कोल एक रॉ मटेरियल्स का काम करता है, इंडस्ट्रीज के लिए बूस्ट का काम करता है, बिकॉज कोल इज यूज एज ए पावर, शक्ति का काम करता है, बिकॉज कोल इज यूज एज अ पावर. इट इज ऑल्सो एज रॉ मटेरियल इन सम इंडस्ट्री, कुछ उद्योगों में ये रॉ मटेरियल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है. कोयला क्या है, पावर के रूप में यूज किया जाता है, और इट इज ऑल्सो यूज एज ए रॉ मटेरियल इन सम इंडस्ट्रीज, कुछ इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल का काम करता है. अगला क्वेश्चन है, गिव रीजन बताना है. पेट्रोलियम इज रिफर्ड टू एज ए ब्लैक गोल्ड, जो पेट्रोलियम है वो ब्लैक गोल्ड के रूप में रिफर किया जाता है. कारण क्या है, क्यों पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं, कारण क्या है? तो इसके पीछे आप लिखेंगे पेट्रोलियम इज रिफर्ड टू एज ब्लैक गोल्ड ड्यू टू इट इमेंस वैल्यू. इमेंस कहते हैं बहुत ज़्यादा, इसका जो महत्व है वो इतना ज़्यादा है कि द यूज ऑफ इट डिराइवेटिव्स, डेरिवेटिव्स करेंगे इसको, DERIVATIVS, इसके विभिन्न इसके उपयोगों के कारण, महत्व के कारण हम पेट्रोलियम को काला सोना बोलते हैं. क्वेरिंग कैन बिकेम अ मेजर इन्वायरमेंट कंसर्न, जो क्वेरिंग की जाती है वो एक इन्वायरमेंट, पर्यावरण की दृष्टि से चिंता का विषय है. आखिर क्यों क्वेरिंग एक इन्वायरमेंटल कंसर्न का टॉपिक है? ड्यू टू डस्ट कह रहा है, धूल के कारण, ड्यू टू डस्ट रेज फ्रॉम द क्वेरिंग एक्टिविटी एंड डिफॉरेस्टेशन. इससे डिफॉरेस्टेशन भी होता है, क्योंकि जहाँ पर माइनिंग की जाती है उस जगह पर हम देखते हैं कि डिफॉरेस्टेशन भी होता है. अब बढ़ते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन की और डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल. डिस्टिंग्विश हमें पता करना है कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में क्या डिफरेंस होता है. कन्वेंशनल जिसे हम नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं, आपको दोनों नाम आने चाहिए. कन्वेंशनल को क्या बोलते हैं हम? नॉन रिन्यूएबल. और नॉन कन्वेंशनल को हम क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल. तो जो कन्वेंशनल है वो कौन होते हैं? दे आर एग्जॉस्टेबल, यानी कि वो नष्ट होते हैं, एक बार यूज करने के बाद वो नष्ट हो जाते हैं, फिर हम उसे दोबारा यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं. दे आर एग्जॉस्टेबल, EXHAUSTIVLE. दे कॉज पॉल्यूशन, नंबर दूसरा है वो पॉल्यूशन करते हैं. अगर हम नॉन कन्वेंशनल यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करें तो जहाँ ये एग्जॉस्टेबल है, नष्ट हो जाते हैं, वहीं पर नॉन कन्वेंशनल यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रिन्यूएबल. नॉन कन्वेंशनल का नाम है रिन्यूएबल, और कन्वेंशनल का नॉन रिन्यूएबल. याद करेंगे आप, नॉन रिन्यूएबल है, ये नॉन रिन्यूएबल है और ये रिन्यूएबल है. तो इस तरीके से दे आर इनएग्जॉस्टेबल, आफ्टर यूजिंग इट वी कांट यूज इट अगेन एंड अगेन. एग्जॉस्टेबल है कन्वेंशनल, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, पेट्रोल ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशंस करते हैं. कोल है, कोल पेट्रोलियम तो पॉल्यूशंस करते हैं. और जो रिन्यूएबल है नॉन कन्वेंशनल, वो दे आर जनरली पॉल्यूशन फ्री, वो पॉल्यूशन फ्री होते हैं, पॉल्यूशन नहीं करते हैं. दे आर एक्सपेंसिव. अब हम पेट्रोल और कोल की बात करें, आपको पता है कि कितने महंगे होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं. और जो रिन्यूएबल है नॉन कन्वेंशनल जिसे बोलते हैं हम, नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल भी बोलते हैं इसको, जो बार बार रिन्यू कर सकते हैं हम, एग्जॉस्टेबल नहीं है वो, हम उसको बार बार यूज कर सकते हैं. ये एक्सपेंसिव है, कम एक्सपेंसिव है, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब नॉन कन्वेंशनल में आते हैं. एग्जाम्पल देखें, अगर हम कन्वेंशनल सोर्स का जो नॉन रिन्यूएबल है वो क्या है? एग्जाम्पल कोल है, कोयला है, मिनरल ऑयल है, ये कन्वेंशनल के यानी कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स के एग्जाम्पल हैं. यहीं अगर हम नॉन कन्वेंशनल की बात करें जिसको हम रिन्यूएबल भी बोलते हैं, उसके एग्जाम्पल देखिए, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड
टीडल एनर्जी। तो ये नॉन कन्वेंशनल के एग्जाम्पल हैं, जिसको हम रिन्यूएबल भी बोलते हैं, जिसे हम बार बार यूज कर सकते हैं। एक बार यूज करने के बाद ये रिप्लेनिशेबल भी हैं, दोबारा से ये रिजनरेट हो जाते हैं। जैसे अगर हम ट्रीज की बात करें, हम देखते हैं कि अगर हम ट्री को हमने आधे से काटा है तो दोबारा से क्या होता है, रिजनरेट हो जाता है। इसी तरीके से कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरस मिनरल्स एंड नॉन फेरस मिनरल में अंतर बताना है। तो फेरस मिनरल हम जानते हैं, मिनरल हैविंग आयरन कंटेंट आर नोन एज फेरस मिनरल। वो मिनरल जिसमें आयरन कंटेंट होता है उसको फेरस मिनरल बोलते हैं, जिसमें आयरन होता है, लोहा मिक्स रहता है। आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, मैग्नीज है, लिख सकते हैं आप। कोबाल्ट है और निकिल, आयरन और मैग्नीज, इसमें आयरन रहता है, आयरन का अंश, इसलिए इसको फेरस बोलते हैं। नॉन फेरस किसे बोलेंगे, मिनरल्स विच डू नॉट हैव आयरन कंटेंट आर नॉन फेरस। वो मिनरल जिसमें डू नॉट हैव आयरन, जिसमें आयरन कंटेंट नहीं रहता है, उसको हम नॉन फेरस बोलते हैं। एग्जाम्पल है बेटा गोल्ड और सिल्वर। तो हम फेरस और नॉन फेरस समझ गए। ऐसे मिनरल जिनमें आयरन रहता है वो फेरस है, और ऐसे मिनरल जिसमें आयरन कंटेंट नहीं रहता है वो नॉन फेरस होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो डिफरेंस हमें बताना है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। मेटेलिक हमें और नॉन मेटेलिक में हमें क्या करना है, डिफरेंस बताना है। मेटेलिक होते हैं मिनरल्स कंप्राइजिंग ऑफ मेटल, कंटेंट्स आर मेटेलिक। ये है ये वो मिनरल्स जिसमें मेटल कंटेंट होते हैं मेटेलिक कहलाते हैं, और नॉन मेटेलिक मिनरल्स विच डू नॉट हैव मेटल, वो मेटल्स जिसमें मेटल कंटेंट्स नहीं होते हैं आर नॉन मेटेलिक, उनको नॉन मेटेलिक बोलते हैं। जैसे लाइमस्टोन और पोटास। लाइमस्टोन आप जानते हैं, चूना पत्थर, सीमेंट बनाने में यूज किया जाता है इसका। लाइमस्टोन का चूना पत्थर जो हम घरों में वाइट वॉश करने के लिए भी यूज करते हैं। और पोटास, ये नॉन मेटेलिक में आते हैं क्योंकि इसमें मेटल का अंश नहीं रहता है, इसलिए नॉन मेटेलिक बोलते हैं इसको। अधात्विक। मेटेलिक मैंने बताया मिनरल्स कंप्राइजिंग ऑफ मेटल कंटेन आर मेटेलिक, जिसमें मेटल्स कंटेन रहता है। एग्जाम्पल था बॉक्साइट, कॉपर और गोल्ड। ये मेटेलिक है, इनमें चमक होती है, और इनको अगर हम हथौड़े से पीटें तो ये क्या होती है, इनमें तन्यता होती है, डक्टिलिटी होती है इसमें। जैसे अगर हम गोल्ड की ही बात करें तो गोल्ड जिस रूप में हमको ऑर्नामेंट्स हम बनाते हैं, क्या उसी रूप में गोल्ड होता है? नहीं, बल्कि गोल्ड जब हम निकालते हैं माइनिंग से, बहुत इम्प्योरिटीज रहती हैं उसमें, उसको शुद्ध किया जाता है, और गोल्ड ऑर्नामेंट्स के रूप में हमें नहीं मिलेगा, बल्कि तार होते हैं इसके, लंबे लंबे तार होते हैं गोल्ड के। उसको फिर जो गोल्ड स्मिथ होता है वो क्या करता है, ऑर्नामेंट्स में कन्वर्ट करता है, उसमें कॉपर मिक्स किया जाता है गोल्ड में, उसको हार्ड बनाने के लिए, अदरवाइज वो सॉफ्ट होता है। तो हियर we wrote the differences between about conventional and non-conventional, and then ferrous and non-ferrous, then metallic and non-metallic. I hope you understood and are writing in your copy also, so that you may learn for your exams. Then this is enough. Thank you.